क्या अरब दुनिया में एक बार फिर अरब स्प्रिंग की दस्तक सुनाई दे रही है? क्या वही ट्यूनिस जहां से 2011 में एक चिंगारी उठी थी और जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया था, एक मर्तबा फिर एक नए तूफान के दहाने पर खड़ा है? सड़कों पर हजारों लोग, शदीद गर्मी, घंटों की बिजली बंद, पानी का क्राइसिस, महंगाई, अस्पतालों में इमरजेंसी और प्रेसिडेंट कैस सईद के खिलाफ बुलंद होते नारे। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो मुल्क जिसे कभी अरब स्प्रिंग की कामयाब मिसाल कहा जाता था, आज दोबारा बेचैनी का सिंबल बनता जा रहा है? क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस है या उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल तूफान छुपा हुआ है? आइए आज पूरी कहानी समझते हैं। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं रेडियो देश। अगर आप मिडल ईस्ट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ऐसे इश्यूज को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 25 जुलाई 2026 को ट्यूनीशिया के कैपिटल तुनिस की सड़कों पर तकरीबन 2500 लोग जमा हुए। बज़ाहिर ये एक आम प्रोटेस्ट था, लेकिन हकीकत में ये कई बरसों से जमा होने वाले गुस्से का इजहार था। प्रोटेस्टर्स सिर्फ महंगाई या बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ नहीं निकले थे, बल्कि वो पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इन दिनों ट्यूनीशिया या ट्यूनिस शदीद हीट वेव की लपेट में है। टेम्परेचर गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है। ऐसे वक्त में जब लोगों को सबसे ज्यादा बिजली और पानी की जरूरत होती है, मुल्क के अलग अलग इलाकों में घंटों बिजली गायब रहती है, पानी की सप्लाई कट जाती है और आम शहरी शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, लेकिन बिजली का नेशनल ग्रिड इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नतीजा ये निकला कि बार बार ब्लैकआउट होने लगे। पूरे मुल्क में बिजली की बंदिश मामूल बन गई और उसके साथ ही पानी की सप्लाई भी मुतासिर होने लगी। सोचिए, 40 से 45 डिग्री की गर्मी, न बिजली, न पानी, न पंखा, न एयर कंडीशनर। ऐसे हालात में आम आदमी की जिंदगी किस कदर मुश्किल हो सकती है। प्रोटेस्टर्स ने कैपिटल की मशहूर हबीब बोर्कीबा एवेन्यू पर मार्च किया। यही वो हिस्टोरिकल सड़क है जहां 2011 के इनकलाब के दौरान भी लाखों लोग जमा हुए थे। इसीलिए इस प्रोटेस्ट की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने ऐसे नारे लगाए जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। नारे में था न बिजली, न पानी, कैद और महंगाई। और एक और नारा था, अशाब युरिदु इस्कात निज़ाम, यानी अवाम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। ये वही नारा है जो अरब स्प्रिंग के दौरान पूरे इलाके में गूंजा था। ये प्रोटेस्ट सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज की कमी तक मौजूद नहीं था। ट्यूनिस इस वक्त शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। एसेंशियल आइटम्स की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तनख्वाहें वही की वही हैं, जबकि परचेजिंग पावर मुसलसल कम हो रही है। बहुत सी फैमिलीज के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल अस्पतालों में पैदा हुई। बार बार बिजली जाने से मेडिकल इक्विपमेंट्स मुतासिर होने लगे। इमरजेंसी वार्ड्स पर शदीद दबाव बढ़ गया। सन स्ट्रोक और गर्मी से मुतासिर मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। इसी सूरत हाल के पेश नज़र ट्यूनिस एसोसिएशन ऑफ यंग डॉक्टर्स ने शहरियों से फौरी अपील की कि वो अस्पतालों को पंखे और फूड ग्रेड बर्फ सप्लाई करें ताकि गर्मी से मुतासिर मरीजों की जान बचाई जा सके। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट से भी कहा गया कि वो वॉलंटरीली अस्पतालों में सर्विसेज अंजाम दें, क्योंकि मेडिकल अमला मुसलसल प्रेशर का शिकार था। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से हालिया दिनों में तकरीबन 150 से 200 लोगों की जान जा चुकी है। अगरचे हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस हवाले से सरकारी फिगर्स जारी नहीं किए। ये तमाम क्राइसिस के एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पॉलिटिकल माहौल पहले ही बहुत टेंस था। और यहाँ आते हैं उस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। ये प्रोटेस्ट इत्तफाकन 25 जुलाई को नहीं हुआ। 25 जुलाई ट्यूनिस में रिपब्लिक डे भी है, लेकिन उससे बढ़कर यही वो दिन है जब 2021 में प्रेसिडेंट कैस सईद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने ट्यूनिस की पॉलिटिक्स का रुख बदल दिया। उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया मुल्क की बेशतर पावर्स अपने हाथ में ले ली। प्रेसिडेंट ने इन मेजर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
80 के तहत जायज़ करार दिया, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उसे डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा करार दिया। उसके बाद से ट्यूनिस में कई अपोजिशन लीडर्स, जिनमें राशिद अल गन्नौशी भी शामिल हैं, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और सोशल एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए। कई लोगों को कैद की सज़ाएं सुनाई गईं, जबकि बहुत से ओपोनेंट्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसीलिए जब इस साल हज़ारों लोग सड़कों पर निकले तो उनका गुस्सा सिर्फ बिजली या पानी पर नहीं था, बल्कि वो गुज़िश्ता 5 बरसों के पॉलिटिकल हालात के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। एहतजाज में शरीक रिपब्लिकन पार्टी के स्पोक्समैन विसाम सगीर ने बताया कि पब्लिक सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा क्राइसिस सिर्फ मौसम या इकॉनमी का मसला नहीं, बल्कि गवर्नेंस के क्राइसिस का मसला है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई अरब स्प्रिंग दोबारा वापस आ रहा है? उसका जवाब इतना आसान नहीं। 2011 में भी प्रोटेस्ट की शुरुआत महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन के ख़िलाफ़ हुई थी, लेकिन बाद में वो एक बड़े पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में तब्दील हो गई। आज भी कई ऐसे अलामतें हैं जो वैसे ही दिखाई दे रही हैं। इकोनॉमिक प्रेशर, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी, नौजवानों में बेचैनी और सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा। लेकिन एक बड़ा फ़र्क भी मौजूद है। आज पूरा इलाका 2011 वाला नहीं रहा। अरब सरकारें पहले से ज़्यादा मोहतात हैं, स्टेट मशीनरी ज़्यादा मजबूत हैं और आवाम भी अरब स्प्रिंग के बाद लीबिया, सीरिया और यमन जैसे मुल्कों की तबाही देख चुके हैं। इसीलिए बहुत से लोग तब्दीली तो चाहते हैं, लेकिन सिविल वार या स्टेट का कोलैप्स नहीं चाहते। इसलिए अभी ये कहना क़ाबिल वक्त होगा कि ट्यूनीशिया में एक नया इनकलाब आने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कमी, महंगाई और पॉलिटिकल टेंशन इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ट्यूनिस एक नए पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ ज़रूर बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके असरात सिर्फ ट्यूनिस तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट की सियासत पर भी पड़ सकते हैं। आखिर में आपसे एक सवाल, क्या आपके ख्याल में ट्यूनिस में वाकई अरब स्प्रिंग की नई लहर जन्म ले रही है, या ये सिर्फ एक टेम्पररी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करें और इंतज़ार करें दूसरी वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।